We will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. So that means that China will see 34% tariffs, the EU will face 20%, and India is left to deal with 26%. But what MK कमोडिटी एनालिसिस की यह लहसुन साप्ताहिक विशेष प्रस्तुति में मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शक मित्रों को रामनवमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर रविवार को लहसुन की वैश्विक स्थिति से लेकर स्थानिक स्थिति के हर एक पहलू के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका के नए टैरिफ से भारत के व्यापार को क्या असर हो सकता है, चीन का मार्केट क्यों कम हो रहा है और निर्यात में क्या परिस्थिति है। इन सभी चीजों के बारे में आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम लहसुन की साप्ताहिक विश्लेषण श्रृंखला में 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्लोबल स्थिति एवं निर्यात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पूरे विश्व में अभी हर एक कमोडिटी व शेयर मार्केट में डिजास्टर रूप से काम कर रही है, ऐसी अमेरिका की टैरिफ नीति से लहसुन व्यापार में होने वाले असर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने हर एक देश पर टैरिफ बढ़ा दिया है और ग्लोबल व्यापार संतुलन बिगड़ रही है। इसमें भारत के लहसुन एवं डिहाइड्रेशन को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में खास करके यह बात फैलाई जा रही है कि भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया है तो भारत का डिहाइड्रेशन और लहसुन निर्यात प्रभावित होगा, पर यहाँ पर स्थिति को काफी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अमेरिका ने भारत से आने वाले हर एक चीज पर 26% ड्यूटी लगा दी है, पर अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली हर एक चीज पर 34% की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है। यहाँ पर अतिरिक्त शब्द आप ध्यान में रखेगा। चीन के लहसुन पर पहले से अमेरिका ने 45% टैरिफ लग रखा है और उसमें अब यह 34% अतिरिक्त टैरिफ ऐड होने जा रहा है, तो कुल मिलाकर चीन के आयातित लहसुन एवं डिहाइड्रेशन पर 79% टैरिफ हो जाता है, जबकि भारत से आयात लहसुन एवं डिहाइड्रेशन पर 26% का ही टैरिफ बनता है। एक उदाहरण से परिस्थिति को समझते हैं। मानो कि भारत से 100 रुपए का लहसुन जाता है तो अमेरिका में उसका टैक्स के साथ भाव होता है 126 रुपए, जबकि चीन से 100 रुपए का लहसुन जाता है तो टैक्स के साथ भाव होता है 179 रुपए। इस हिसाब से भारत के लहसुन उद्योग के लिए यह टैरिफ नीति काफी फायदेमंद बनती हुई दिखाई दे रही है, पर इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज को। चीन में हाल हल्के से हल्के डिहाइड्रेशन माल के भाव 280 रुपए है। अब उसे पर 79% टैरिफ लगाकर गिने तो टैरिफ होता है 220 रुपए, तो चीन के डिहाइड्रेशन का पड़ता अमेरिका में 500 रुपए के करीब होता है, जबकि भारत के डिहाइड्रेशन का भाव 115 रुपए, जिसमें 26% ड्यूटी ऐड करें तो भारत का पड़ता होता है करीब 150 रुपए। इस हिसाब से डिहाइड्रेशन में चीन के मुकाबले भारत का भाव काफी कम बैठेगा, तो डिहाइड्रेशन में बड़ी डिमांड अमेरिका से होने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी और सामने डॉलर सस्ता हो जाएगा, इसलिए अमेरिका की जो हर एक कमोडिटी में डिमांड है वह सस्ते भाव की ओर ज्यादा मुड़ने वाली है। इसलिए सभी चीजों में भारत के लिए उज्ज्वल संजोग बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने कई दृष्टिकोण से अमेरिका के सामने घुटने टेकने की नीति अपनाई है, पर लहसुन उद्योग के लिए यह काफी फायदेमंद बात बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से हमारे यहाँ से जो हम लगातार बता रहे हैं कि बड़ी साइज के ऊटी माल में निर्यात का बहुत बड़ा सपोर्ट अमेरिका का मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन लहसुन पर एक मात्रा से ज्यादा लहसुन भेजने पर 377% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जो लहसुन की कीमत को 4 से 5 गुना कर देती है। इस हिसाब से भारत की अमेरिका के निर्यात पैरिटी खूब बनती रहेगी।
दूसरी ओर चीन ने भी अमेरिका के माल पर टैरिफ लगा दिया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर बहुत बड़ी गंभीर बन चुकी है। तब चीन के प्रति रुझान भी अमेरिका का अब कम होता जा रहा है। वहीं टैरिफ के चलते अमेरिका में खाद्य चीजों में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भारत के लहसुन की आवश्यकता रहेगी। अमेरिका चीन के सबसे बड़े बायर में से एक है, जबकि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में अमेरिका पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयात करता हुआ देश है। इन्हीं सभी बातों का चीन की लहसुन मार्केट पर गंभीर असर बना हुआ है। दिन में अब तक सब ठीक चल रहा था, स्टॉक भी काफी कम था और नई फसल भी इतनी बड़ी निकाल कर नहीं आ रही थी, पर जैसे ही अमेरिका से यह खबर निकल कर आई, चीन के लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो सामने नई फसल का प्रेशर और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े बायर की ग्राहकी भारत और इजिप्ट जैसे देशों की तरफ मुड़ती हुई देख चीन में पैनिक का वातावरण बना हुआ है। अब बात करते हैं भारत के निर्यात के बारे में। रमजान के त्योहार के बाद बांग्लादेश की ग्राहकी फिर से निकाल कर आ गई है, लेकिन अब इसका रुख पश्चिम बंगाल के लोकल माल एवं मध्य प्रदेश के बदले राजस्थान की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मालों में लेमन की शिकायत व्यापार में काफी प्रभावित कर रही है, जबकि राजस्थान के माल की क्वालिटी साइज छोटा है पर क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। इसलिए बांग्लादेश की रेगुलर लोडिंग राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल से होनी शुरू हो चुकी है। भारत का लहसुन थाईलैंड के लोकल मार्केट में काफी पसंद किया जाने लगा है। थाईलैंड के लिए काफी बड़ी मात्रा में व्यापार होने की खबर मार्केट से निकल कर आ रही है। इसके अलावा अच्छे माल में यूएई एवं मीडियम में छोटी साइज में मलेशिया व श्रीलंका का व्यापार थोड़ी बहुत मात्रा में हो रहा है। आगे इनको लेकर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कुल मिलाकर ग्लोबल दृष्टिकोण से यह हफ्ता काफी महत्वपूर्ण भी था और भारत के लहसुन उद्योग को नई दिशा भी इनसे मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है।